राजस्थान विधानसभा सत्र से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से आज बागी तेवर दिखा चुके पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मुलाकात की। अशोक गहलोत ने कहा कि जो बातें हुई उन्हें भुला दें। ये समझ लीजिए कि एक पूरा सपना आया था, जैसे कहा गया, सपना चला गया। आज पूरा परिवार एकजुट है। आपस में मनमुटाव होने नहीं चाहिए, बातचीत करो आपस में, इन्हें हम दूर करेंगे। हम चाहेंगे कि हमारी कांग्रेस पार्टी, जिसको माँ कहते हैं, उसमें आज नहीं आए। सचिन पायलट ने 6 साल के प्रदेश अध्यक्ष कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री और सोनिया गांधी का आभार जताया है। राजस्थान कांग्रेस ने सचिन पायलट समर्थक 2 विधायकों का निलंबन वापस ले लिया है। सीएम साहब सीएलपी लेता है, सबके आदरणीय है। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। इट इज एंडेड ऑन अ वेरी गुड नोट। बीजेपी कल गहलोत सरकार के खिलाफ विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। इस तरीके से उन्होंने मशक्कत की है, वो शायद विश्वास मत का प्रस्ताव रखें, लेकिन हम लोग भी पूरे तरीके से तैयार हैं अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए। बेंगलुरु में 11 अगस्त की रात हुए दंगे पर पुलिस ने 4 एफआईआर दर्ज की हैं। एफआईआर में पुलिस ने लिखा है कि दंगाइयों का प्लान सभी पुलिस वालों की हत्या करने का था। पुलिस पर हमला करने के लिए गुरिल्ला युद्ध जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया। एफआईआर में पुलिस ने लिखा कि 5 दंगाइयों ने 300 लोगों का गैंग बनाया था। हमले के वक्त दंगाई पुलिस वालों की हत्या के नारे लगा रहे थे। पुलिस के मुताबिक दंगे के वक्त 800 से ज्यादा लोग घातक हथियारों के साथ मौजूद थे। पुलिस ने एफआईआर में ये बताया है कि पुलिस थाने पर हमला करने वाले दंगाई ये चाहते थे कि पुलिस उन्हें विवादित पोस्ट के आरोपी की हत्या करने से न रोके। पुलिस ने बताया कि हमले में पेट्रोल बम का भी इस्तेमाल हुआ था। बेंगलुरु दंगे में पुलिस ने अब तक 146 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते फैसला सुना सकता है। इस मामले में आज बिहार सरकार, अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती, सुशांत के पिता, महाराष्ट्र सरकार और सीबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया गया। बिहार सरकार ने अदालत में कहा कि इस केस में एकमात्र एफआईआर पटना में दर्ज है। बिहार सरकार की सिफारिश पर मामला सीबीआई को ट्रांसफर किया जा चुका है, लिहाजा अब रिया की याचिका का कोई मतलब नहीं है। रिया चक्रवर्ती की ओर से दावा किया गया कि सुशांत के पिता ने जो आरोप लगाए हैं उसका कोई आधार नहीं है। पटना पुलिस सिर्फ 0 एफआईआर दर्ज कर सकती है। मामले की जांच मुंबई पुलिस को ट्रांसफर होनी चाहिए। सुशांत के पिता की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि पटना पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का पूरा कानूनी हक था और केस सीबीआई को सौंपना बिल्कुल ठीक है। महाराष्ट्र सरकार ने अपने जवाब में कहा कि पटना में दर्ज एफआईआर गैर कानूनी और दुर्भावनापूर्ण है और सिंगल जज की बेंच मामले को सीबीआई को नहीं सौंप सकती। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मुंबई पुलिस ने जिन 56 गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए हैं उनका कोई कानूनी आधार नहीं है। मुंबई में कोई केस लंबित नहीं है, लिहाजा केस मुंबई ट्रांसफर करने का मतलब ही नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज पारदर्शी कराधान, ईमानदार का सम्मान प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। करदाताओं की कम संख्या पर प्रधानमंत्री ने चिंता जताई और कहा कि जो लोग टैक्स देने में समर्थ हैं, वो अंतरात्मा की आवाज पर टैक्स का भुगतान करें। अपने आत्मा को पूछे, आगे आए। और अभी 2 दिन के बाद 15 अगस्त है। आजादी के लिए मरने मिटने वालों को जरा याद कीजिए। आपको लगेगा हाँ, मुझे भी कुछ न कुछ देना चाहिए। नए टैक्स सिस्टम में 3 बड़े सुधार किए गए हैं। नई व्यवस्था के तहत टैक्स पेयर चार्टर तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। साथ ही फेसलेस असेसमेंट की भी शुरुआत हो गई। फेसलेस असेसमेंट में करदाताओं और टैक्स ऑफिसर के संपर्क के बिना असेसमेंट पूरा होगा। 25 सितंबर से फेसलेस अपील की भी शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नए सिस्टम से आयकर विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जुगाड़ और सिफारिश खत्म होगी। कोरोना संकट के बीच देश में खुदरा महंगाई दर बढ़ गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जुलाई में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.93% हो गई, जबकि जून महीने में खुदरा महंगाई दर 6.23% थी। खुदरा महंगाई दर में यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से खाने पीने के सामानों की कीमत में तेजी को माना जा रहा है। जून के बाद जुलाई की भी महंगाई दर रिजर्व बैंक के अनुमानित स्तर से ज्यादा है। सरकार ने रिजर्व बैंक को महंगाई दर को 2 से 6% के बीच सीमित रखने का लक्ष्य दिया है। प्रधानमंत्री मोदी
सबसे ज्यादा दिन तक प्रधानमंत्री रहने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए हैं। सबसे पहले यह रिकॉर्ड पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम था। अटल बिहारी वाजपेयी कुल 2268 दिन तक देश के प्रधानमंत्री थे। नरेंद्र मोदी देश में सबसे लंबे वक्त तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले चौथे प्रधानमंत्री बन गए हैं। नरेंद्र मोदी लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत की बीजेपी सरकार चला रहे हैं। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी से लंबा कार्यकाल सिर्फ 3 पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह का रहा है। ये तीनों पूर्व प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के थे। स्वतंत्रता दिवस से 2 दिन पहले वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने आज पश्चिमी वायु कमान के फ्रंटलाइन एयरबेस का दौरा किया। वायुसेना प्रमुख ने अग्रिम एयरबेस पर वायुसेना की तैयारियों की समीक्षा की। एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने एयरबेस पर तैनात वायु सैनिकों और पायलटों से मुलाकात की। वायुसेना प्रमुख ने एयरबेस से MiG-21 लड़ाकू विमान भी उड़ाया। दिल्ली के लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से इस बार 15 अगस्त के समारोह में कई बदलाव दिखेंगे। फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान भी कोरोना हेल्थ प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया गया। जवानों ने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए रिहर्सल किया। स्वतंत्रता दिवस को लेकर इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अलर्ट जारी किया है। अलर्ट में लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहराने की साजिश की बात कही गई है। खालिस्तान समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस की ये साजिश है। आईबी अलर्ट के बाद लाल किले के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कोरोना वायरस संक्रमण से मौत के मामले में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारत में अब तक 47,033 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। अब तक अमेरिका, ब्राजील और मेक्सिको में ही भारत से ज्यादा मौत हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 4 से 10 अगस्त के बीच के आंकड़े जारी कर बताया है कि भारत में पिछले 7 दिन में अमेरिका और ब्राजील से ज्यादा संक्रमण के नए मामले आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे की बात करें तो भारत में कोरोना संक्रमण के 66,999 नए मामले मिले हैं। 942 लोगों की मौत हुई। भारत में अब तक 23,96,637 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 16,95,982 मरीज ठीक हुए हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.